नमस्कार। अगले हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं गणेश सिंह जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। माइक के ऊपर थोड़ा विस्तार से जानेंगे हम उनसे चीज़ें। लेकिन मैं आपसे थोड़ा, गणेश सिंह जी, मैं थोड़ा व्यक्तिगत आपसे कुछ चीज़ें, आपका अनुभव जो आपने किया जब आप छठ माई का पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो आप व्यक्तिगत रूप में कैसा आप अनुभव करते हैं, उस भाव को कैसे, मैं थोड़ा चाहूँगा आप मुझे बताएं। वैसे तो विकास जी जी अभी स्थिति ये बन रही है, जी क्रिकेट का लास्ट बैट्समैन जो होता है, हाँ जितना प्रेशर उसका होता है कि सब कुछ हो चुका है। जी जी छठ माई के मंदिर, हाँ। छठ पूजा के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा हो चुकी है कि अधिक से अधिक जानकारी इस पॉडकास्ट में आ चुकी है, चर्चा में आ चुकी है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि एक कल्पना कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड से अगर सूर्य को हटा दें जी, तो पूरा ब्रह्मांड शक्ति विहीन हो जाएगा, ऊर्जा विहीन हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही शक्ति ऐसी है जो कि ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य। अब जो समाज, जो धर्म, जो संप्रदाय, जो देश सूर्य की पूजा में प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाता है, आप देखना, एक कल्पना करेंगे, उन्नति उनकी सबसे ज्यादा होती है। और बिहार में इसकी प्रथा स्टार्ट हुई। बाकी अन्य देशों में देखा जाए तो पारसी लोग भी सूर्य की पूजा करते हैं। उनके अंदर भी कुछ X+1 तो होता ही है। वैसे ही बिहार के अंदर भी आप नॉर्मली देखेंगे कि जो शिक्षा का स्तर है, नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय, तो उसका जो स्तर था कितना ऊंचा था। उनके नहीं होने के बावजूद आज का स्तर जो है कि अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे साहित्यकार, अच्छे IAS IPS सब कुछ वहाँ विद्यमान है। शासकीय नौकरी में बात करें तो वहाँ जो कंपटीशन फेस करने का जो एक भाव है, वो एक जिद, हर बच्चे के अंदर एक जिद होती है। इसलिए अधिकतर आप देखेंगे शासकीय नौकरी में भी अन्य राज्यों में जाकर कंपटीशन फाइट करने का जो जज्बा है वो बिहार के लोगों में होता है। और खास तौर पर जो सूर्य की पूजा करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र कहा जाए उसको तो ज्यादा उचित होगा, उत्तर प्रदेश का इलाका और बिहार का पूरा इलाका। हम जैसे देखते हैं, सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो जैसे देखते हैं कि आधे पानी में खड़ा हुआ जाता है, तो उसमें उसका कोई साइंटिफिक रीजन है क्या उसके पीछे इस तरीके का? आपने सामान्य तौर पे देखा होगा, जो नदी किनारे लोग रहते हैं वो ज्यादा जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब नदी में नहाने जाता है तो नदी से नहाने के उपरांत जब निकलने की समय होता है तो सूर्य की तरफ मुंह करके ऐसा अंजलि से जल लेके सूर्य को अर्घ दे देता है। अब उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि कमर तक पानी में खड़े होके उगता हुआ सूरज हो या डूबता हुआ सूरज हो, उस समय उसकी गति तेज होती है, ऊर्जा प्रकाशमान ज्यादा होता है। तो जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य का रिफ्लेक्शन जब हमारी बॉडी को आता है अर्घ के माध्यम से, तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है। वो उसका साइंटिफिक रीजन है। हम छठी माई के अगर हम प्रसाद की बात करें, ठेकुआ जिसे कहते हैं, तो वही प्रसाद में मूलतः कहा जाता है कि वही तो इंक्लूड है, उसके अलावा और क्यों नहीं? देखिए, विशेषता ऐसी है कि ठेकुआ एक सामान्य भोजन है उत्तर प्रदेश बिहार के लिए। लिट्टी चोखा ठेकुआ बहुत सामान्य चीज है। असल में प्रकृति पूजा होने के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये समय उचित है। इसी समय अच्छे फल और तरकारी आती है। तो केवल फलों की ही नहीं, सब्जियों की भी कई वैरायटी होती है जिसका सामूहिक सम्मिश्रण करके डलिया में रख के पूजा के लिए जाते हैं। ठेकुआ प्रचलन में आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन ठेकुआ की कोई विशेष ऐसे महत्व नहीं है कि छठ पूजा में बनना ही चाहिए वो, लेकिन बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, इससे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं उसको। आजकल जितनी त्योहार की लोकप्रियता लोगों में बढ़ी है, उतना ही प्रसाद की लोकप्रियता भी अन्य समाज के लोगों में, जैसे मैं ही हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो मुझे भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मैं अपने जो कॉलेज के दिनों में, मेरे जो मित्र हुआ करते थे क्लासमेट, जब भी वो बिहार से आते थे तो मुझसे कहता था कि भोपाल आना तो प्रसाद लेके आना, नहीं तो भोपाल नहीं आना। वो एक भाव है। भोपाल में भी जैसे हम भी सामान्य तौर से जब समाज में, ऑफिस में जब बातचीत करते हैं, लोग मालूम चला कि मैं भी यूपी बिहार से संपर्क रखता हूँ, छठ पूजा होती है, तो कई मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि छठ के अगले दिन मेरे घर आएंगे, चाय तक नहीं पीते हैं, लेकिन एक ठेकुआ खा के प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ठेकुआ लेके कागज की पुड़िया बना के घर चले जाएंगे कि आधा पत्नी को दे दूंगा या बच्चों को दे दूंगा, आधा मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। प्रसाद का इतना महत्व लोगों ने बना दिया है
और स्वाभाविक महत्व है भी। जिस तपस्या से, जिस कठोर तपस्या से पूजा होती है, वो कठोर तपस्या उस प्रसाद का महत्व बढ़ा देती है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है गणेश जी, वो होली दिवाली घर नहीं आते, लेकिन एक छठ का एक ऐसा त्योहार है, वो कितने भी कहीं बिजी है, वो सारा काम छोड़कर घर आते हैं छठ पूजा के लिए। तो इतनी ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो 36 घंटे का जो उपवास है, और इस 36 घंटे में केवल उपवास रख के कोई भी महिला हो या पुरुष हो, केवल ऐसा नहीं कि उपवास रख के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम पास। 36 घंटे व्यक्ति बिजी है, या तो वो ठेकुआ बनाने में बिजी है, या फलों को सजाने में बिजी है, या डलिया सजाने में बिजी है, या गीत गाकर कोई ना कोई कार्यक्रम करने में बिजी है। आप समझिए कि शहरों में तो व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो लोग शाम के टाइम घाट पे आके वापस घर चले जाते हैं। जहाँ पटना में, बलिया में, गंगा किनारे लोग जाते हैं तो रेत पर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पैदल जानते हैं, रात भर वहीं रुकते हैं, अगले दिन सवेरे वापस आते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण त्योहार को बिहारी छोड़ नहीं सकता है ना। वो कहीं पर भी रहेगा, दुनिया के किसी कोने में रहेगा, वो घर जरूर जाएगा। हम देखते हैं कि जो डलिया सजाई जाती है उसमें विशेष रूप से क्या क्या सामग्री उसमें इंक्लूड की जाती है? अगर मुख्यतः देखें, कितना भी मतलब उपवास करता, कितना भी गरीब रहे, कितना भी गरीब, अति निर्धन रहेगा तो भी 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की सब्जियां, ठेकुआ और छोटा मोटा मिठाई का सामान वो इतना सजाने की कोशिश करेगा। धनाढ़ लोग तो अपार संपदा है, तो जैसी श्रद्धा वैसा अपना डलिया सजा के अपना घाट पे आते हैं। और फल और सब्जी का बड़ा महत्व है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन का विषय है और सीधे प्रकृति पूजा भी है। हम जिस समाज से, हिंदू धर्म से सब लोग बढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हमारी जो अन्य त्योहार बहुत ज्यादा ग्लैमरिस्टिक हो गए हैं, ताम झाम हो रही, लेकिन हम अगर छठ का पर्व देखते हैं, आज भी उसी तरीके से मनाया जाता है, जिस वर्षों से जिस तरीके से मनाया जाता है। कोई साज सज्जटा नहीं, कोई बनावटी नहीं, वैसे पारंपरिक रूप से आज भी मनाया जाता है, कोई नया बदलाव नहीं है उसमें। जो बिहार के डीएनए में है ना, जैसे कि आपने देखा हो कि लोग उन्नति किसे मानते हैं, उन्नति से मानते हैं कि घर पे खाना नहीं बनाएंगे, जोमेटो से भोजन मंगा लेंगे। बिहार में अभी वैसा कुछ नहीं है। वो कितना भी उन्नत हो जाएगा, बौद्धिक स्तर से, धनाढ़ स्तर से, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा ना कि उस घर में लिट्टी चोखा न बनेगा, वो घर पे बना खाएगा। उसी प्रकार से छठ पूजा का है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था परसों ही, एक 45 ईयर्स प्लस लेडीज ठेकुआ बना रही है और गीत गा रही है, और बाजू में उसकी बेटी पोती जो मात्र 7 या 8 साल की होगी, वो भी ठेकुआ बनाने में सहयोग कर रही है, और उतने ही तन्मयता से, उतनी लयबद्ध तरीके से गीत गा रही है। तो इसकी जो परंपरा है, इसमें जो आधुनिकता कभी हावी हो नहीं सकती है, अनादि काल से देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे अपन, इसमें कभी आधुनिकता हावी होगी नहीं। अंत में आप और क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि प्रकृति पूजा है, तो अपन केवल दूर का उदाहरण ना ले, भोपाल का उदाहरण ले, तो जिन लोगों ने ताल तलैयों का महत्व नहीं समझा और छोटे छोटे ताल तलैयों को पार्ट की उसे बिल्डिंगें बना दी, आज उसी का दुष्परिणाम है कि भोपाल में, जैसा लोगों ने पहले बताया कि 52 जगह पर छठ पूजा मनाई जा रही है, तो 52 में से सिर्फ 10 ही स्थान ऐसे हैं जो कि तालाब के किनारे हैं, बाकी सब जगह कुंड बना के पूजा की जा रही है। यदि प्रकृति का महत्व समझते तो आज आर्टिफिशियल कुंड बना के पूजा नहीं करना पड़ता, उन तान तलैयों को जिंदा रखा जाता, झीलों का संरक्षण किया जाता, प्रकृति का संरक्षण किया जाता, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है ना। तो प्रकृति पूजा है, सूर्य पूजा है, और इसके लिए सबको बधाई। और प्रयास ये करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस पूजा में सम्मिलित हों और छठ पूजा मनाएं, और देश समृद्ध हो, विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह जी, हमसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी कुछ हमने विस्तार से आपसे इस पर्व के विषय में आपसे हमने जाना, किस तरीके से पर्व मनाया जाता है, क्यों डूबते सूरज को, उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे धन्यवाद विकास जी।